अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान कुरानी अरब ग्रामर का आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है, जिसमें हम अल जुमलतुल फ़ेलिया यानी जुमला फ़ेलिया को कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम जुमला फ़ेलिया का 15वां बाब शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दुरूस से हम सुलासी मुजर्रद के बारे में पढ़ रहे थे। ऐसे अफ़आल जिनका मादा 3 हरफ़ी हो। फिर कुछ हफ्ते से हमने आपको बताया कि अगर इस सुलासी मुजर्रद में हमारे पास हुरूफ़ इल्लत आ जाए, डिपेंड करता है कि हुरूफ़ इल्लत जो है वो फ़ा कलमे पे हैं, आइन कलमे पे हैं या लाम कलमे पे, क्या 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 कायदे उनके पास से हो जाते हैं। उनके हमने मिसालें कुरान हकीम से भी दी। और आज भी हम सुलासी मुजर्रद को ही कंटिन्यू करेंगे और स्पेशल कंडीशन के साथ कुछ और कायदे इस सुलासी मुजर्रद में पढ़ेंगे। आज को जो टॉपिक है, इसमें हम महमूज के बारे में पढ़ेंगे। फ़ेल महमूज किसको कहते हैं और फ़ेल मुज़ाअफ़ किसको कहते हैं। तो ये हमारे 2 टॉपिक्स रह जाते हैं। उसके बाद हम इंशाअल्लाह जुमला फ़ेलिया में आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है आज के टॉपिक का, सबसे पहले आज हम जानेंगे फ़ेल महमूज के बारे में। महमूज ऐसा फ़ेल जिसके फ़ा, आइन या लाम कलमे पे हमज़ा मौजूद हो, ऐसे फ़ेल को हम कहते हैं फ़ेल महमूज़। महमूज़ यानी हमज़ा से निकला हो। यानी अगर आपके पास कोई सुलासी मुजर्रद हो, कोई ऐसा फ़ेल हो जिसके फ़ा, आइन या लाम कलमे पे आप हमज़ा देखें। हमज़ा जैसे ऐसे आइन की शक्ल में बना होता है, कभी-कभी अलिफ़ भी उसकी शक्ल होती है, मगर अलिफ़ जब ज़बर ज़ेर पेश हमज़ा सुकून के साथ होगा तो याद रखिएगा वो अलिफ़ नहीं, वो हमज़ा होता है। हमज़ा अलिफ़ की शक्ल में भी आ सकता है। हमज़ा ये जो यहाँ पर आप शक्ल देख सकते हैं, ऐसी शक्ल में भी आ सकता है। अलिफ़ और हमज़ा में ये फ़र्क है कि अलिफ़ जब भी होगा उस पे कोई हरकत, कोई सुकून, ज़बर ज़ेर पेश कुछ नहीं होगा। जबकि अगर अलिफ़ पे ज़बर ज़ेर पेश सुकून वगैरह होंगे तो वो अलिफ़ नहीं, वो हमज़ा होगा। और याद रखिएगा, अगर कोई फ़ेल यानी सुलासी मुजर्रद से हो जिसका मादा 3 हरफ़ी हो, उसके फ़ा कलमे पे या आइन कलमे पे या लाम कलमे पे अगर हमज़ा हो, तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल महमूज़ कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये जो हमारे पास हमज़ा है, ये फ़ा कलमे पे है तो उसको हम कहेंगे महमूज़ुल फ़ा। महमूज़ुल फ़ा का मतलब ऐसा फ़ेल जिसके फ़ा कलमे पे हमज़ा हो, जैसा कि आपके पास यहाँ पर आ मा रा, ये जो अलिफ़ की शक्ल में, आप क्योंकि अलिफ़ पे ज़बर है तो ये अलिफ़ नहीं बल्कि हमज़ा है, और ये जो हमज़ा की पोज़ीशन है ये फ़ा कलमे पे है, तो ऐसे फ़ेल को हम कहेंगे महमूज़ुल फ़ा। इसी तरह अकला, हमज़ा पे ज़बर, ये फ़ा कलमे पे, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये भी महमूज़ुल फ़ा। इसी तरह अख़ज़ा, इसमें जो हमज़ा आप देख रहे हैं इब्तिदा में, महमूज़ुल फ़ा। इसी तरह महमूज़ुल आइन हो सकता है, यानी ऐसा फ़ेल जिसके आइन कलमे पे हमज़ा हो, जैसे आपके पास मिसाल है सअला, सीन है फ़ा कलमा, हमज़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं आइन कलमे पे है और लाम आप देख सकते हैं अपनी जगह पे। इसी तरह कभी-कभी आप देखेंगे महमूज़ुल लाम। महमूज़ुल लाम का मतलब ऐसा फ़ेल जिसके लाम कलमे पे हमज़ा हो, जैसे मिसाल के तौर पर क़रअ, इसमें आप देखिए क़रअ में हमज़ा जो है ये लाम कलमे पे है। फ़अला के हिसाब से जो लाम कलमा है उसी पे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमज़ा है। तो आप महमूज़ जो फ़ेल है, ऐसा फ़ेल जिसके सुलासी मुजर्रद में किसी भी जगह हमज़ा हो, ऐसे फ़ेल को फ़ेल महमूज़ कहते हैं। पोज़ीशन के हिसाब से कि ये हमज़ा फ़ा कलमे पे है, आइन कलमे पे है या लाम कलमे पे है,
हमारे पास महमूजुल फा, महमूजुल आइन या महमूजुल लाम बिल तरतीब हो सकते हैं। याद रखिएगा कि फेल महमूज में तब्दीली सिर्फ उस वक्त होगी जब दो हमजा इकट्ठे हो जाते हैं। यानी ऐसे तो अगर आप मैंने महमूजुल फा या महमूजुल आइन या महमूजुल लाम देखेंगे तो ऐसे तो कोई फर्क इसमें आएगा नहीं, वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे कि आपने यहाँ पर देखा अखदा, अमारा, सअला, क़रअ। मगर अगर कभी आप देखेंगे कि ये जो दो हमजा है ये इकट्ठे हो जाए, मान लीजिए इस अमरा के बाद या पहले कोई दूसरा हमजा आ जाए, तो उस वक्त महमूज पे तब्दीली आ जाती है, अदरवाइज महमूज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा। अब फेल महमूज के, चूंकि मैंने आपको डेफिनेशन दी, इसके टाइप्स बताए, तो इसी के हिसाब से हमारे पास जो हम कंटिन्यूअस कायदे पढ़ रहे थे, अभी तक हमने कायदे 12 कायदे पढ़े फेल के। अब हमारा 13वां कायदा जो है, 13th जो रूल है फेल का, वो ये है कि जब दो हमजा इस तरह इकट्ठे हों कि उनमें से पहला जो हमजा है वो मुतहरिक, मुतहरिक का मतलब होता है जबर जेर पेश, और दूसरा जो हमजा है उस पे सुकून हो, जज्म हो, तो ऐसी सूरत में जो साकिन हमजा है यानी दूसरा हमजा, वो मुतहरिक हमजा की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हमारे पास मुतहरिक हमजा पर जबर होगा तो साकिन हमजा अलिफ में तब्दील हो जाएगा। यानी आपने कायदा क्या जाना कि अगर हमारे पास दो हमजा इकट्ठा हो जाए, पहला हमजा उस पे यानी हरकत हो और दूसरा हमजा जो है उस पे जज्म हो, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब तब्दीली के हिसाब से आएगी कि ये जो हरकत वाला हमजा है, हरकत का मतलब जबर जेर पेश, उस हरकत के हिसाब से उस यानी दूसरे हमजा पे जिस पे सुकून है उसमें तब्दीली आ जाती है। तो मिसाल के तौर पर 3 सूरतें हमारे पास बन जाती है। पहली सूरत के हिसाब से अगर हमारे पास पहला हमजा ज़बर के साथ और दूसरा हमजा सुकून के साथ होगा, तो उस वक़्त क्या होता है कि ये जो दूसरा हमजा यानी सुकून वाला हमजा, ये अलिफ में तब्दील हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अलिफ की जो मोहब्बत है या अलिफ की जो अट्रैक्शन है वो ज़बर के साथ है। तो यहाँ पर आप कंडीशन अगर इस तरह हो जाए, अलिफ पे ज़बर यानी हमजा पे ज़बर और हमजा पे सुकून, इसको पढ़ेंगे, इसको तब्दील करेंगे अलिफ में तो आप पढ़ेंगे इसको आ। आपको पता है कि अगर दो अलिफ एक साथ हो जाते हैं तो दूसरा अलिफ पूरा नहीं लिखा जाता बल्कि उसको छोटा अलिफ लिखा जाता है, तो इसको हम आ पढ़ सकते हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है, आप अच्छी तरह से इसको ज़हनीशीन कीजिएगा, कि अगर हमारे पास पहले हमजे पे ज़बर के बजाय ज़ेर होगी और दूसरा हमजा हमारे पास सुकून होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ऐसी सूरत में आप याद रखिएगा कि ये जो दूसरा हमारे पास हमजा जो सुकून के साथ है, क्योंकि उससे पहले वाले हमजा पे ज़ेर है, तो ज़ेर की जो अट्रैक्शन है या मोहब्बत है या मुताबिकत वो या के साथ है, तो ये तब्दील हो जाएगा ई या में। और इसी तरह तीसरा रूल ये होगा कि अगर मुतहरिक हमजा यानी हमजा जिस पे हरकत हो उस पे पेश हो और दूसरा हमजा हमारे पास सुकून वाला हो, तो उस वक्त चूंकि ये जो हमजा सुकून वाला हमजा है उससे पहले वाले हमजे पे पेश है और पेश की जो मुताबिकत है वो वाव के साथ है, तो ये वाला हमजा वाव में तब्दील हो जाएगा। तो अच्छी तरह से ज़हनशीन कीजिएगा कायदा। महमूज में कायदा तब हो जाता है जब हमारे पास दो हमजा इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें भी एक कंडीशन है कि पहला हमजा हरकत के साथ होना चाहिए और दूसरा हमजा सुकून के साथ होना चाहिए, और पहले हमजे के ऊपर जबर जेर या पेश है, उसके मुताबिक जो दूसरा हमजा है यानी सुकून वाला हमजा वो तब्दील होगा। अगर पहले हमजे पे जबर होगा तो जो दूसरा हमजा है वो अलिफ में तब्दील हो जाएगा। अगर पहले हमजे पे जेर होगी तो दूसरा हमजा या में तब्दील हो जाएगा, और अगर पहले हमजे पे पेश है तो दूसरा हमजा वा में तब्दील हो जाएगा। ये कायदा आप याद रखिएगा। अब इसी कायदे को याद रख के हम कुछ मिसालें आपको बताएंगे। मिसालों से पहले आप एक गर्दान कर लें, तो आप याद रखिएगा दो हमजा इकट्ठे हो जाएंगे जब हम फेल मुजारा करेंगे। फेल फाजी में मुश्किल है कि हमारे पास दो हमजा इकट्ठा हो जाए, तो गर्दान करेंगे फेल मुजारा का महमूजुल फा, यानी आपका जो हमजा है वो फा पर है। आप कहिएगा अखजा या खुजू,
ठीक है। इसी तरह अमारा यअमुरु, अमारा यअमुरु का गर्दान करेंगे, क्योंकि अमारा माजी का गर्दान है, सेगा है, उस पर कोई यानी वो इसमें नहीं आएगा। हम जो गर्दान करेंगे मुजारा करेंगे। तो अमारा यअमुरु, यअमुरु, यअमुरानी, यअमुरूना, तअमुरु, तअमुरानी, यअमुरना, तअमुरु, तअमुरानी, तअमुरूना, तअमुरीना, तअमुरानी, तअमुरूना। अब देखिए इसके पास होना चाहिए आमुरु, असल में है ये अमुरु। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं अमुरु के बजाय, यहां पर आप स्टार देखिएगा, अमुरु के बजाय इसको हम पढ़ते हैं आमुरु। क्यों पढ़ते हैं आमुरु? अब देखिए यहां पर अमुरु में दो हमजा इकट्ठे हो गए। पहले हमजा पे जबर है, दूसरा हमजा सुकून के साथ है। अब कायदा आपने ये जाना कि अगर पहला हमजा जबर के साथ हो, दूसरा हमजा सुकून के साथ हो, तो दूसरा जो सुकून वाला हमजा है वो अलिफ में तब्दील हो जाएगा। अब अलिफ दोनों इकट्ठे एक जैसे नहीं लिखे जाते, तो दूसरा जो हमजा है उसको खड़ी जबर या जिसको हम खड़ा अलिफ कहते हैं उसकी तरह बनाएंगे। तो ये आमुरु के बजाय आमुरु पढ़ा जाएगा, आमुरु। तो हमारे पास वाहिद मुतकल्लिम जो बन जाएगा वो है आमुरु, और इसके माज है नअमुरु। सिर्फ इस पूरे फ़ेल मुज़ारा में, महमूजुल फ़ा में, याद रखिएगा सिर्फ हमारे पास जो वाहिद मुतकल्लिम है उसी में सिर्फ तब्दीली आ गई, और आपने तब्दीली देखी, वो तब्दीली क्या है। ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पर देख लिया क्या मसला होगा। इसी तरह अमुरु को यानी हमारे पास उमुरु भी बन जाएगा अगर मजहूल का सेगा होगा ये, क्योंकि मजहूल में हमारे पास दूसरे कायदे हो जाते हैं। क्योंकि मजहूल यहाँ पर मिसाल नहीं है, तो आप पूरी जो ऊपर वाली मिसाल है उसको अच्छी तरह से ज़हननशीन कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास आपके सामने एक मिसाल मैंने दी थी, यानी हमारे पास जो कायदा है महमूज का, उसको अच्छी तरह से ज़हननशीन कर लीजिएगा। और महमूज में तब्दीली सिर्फ मुजारा में आती है, क्योंकि उसी वक्त हमारे पास दो जो यानी हमजा है वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास फेल मुज़ाअफ़ है। याद रखिएगा ये एक अलग से फेल है। फेल मुज़ाअफ़ का क्या मतलब है? फेल मुज़ाअफ़ का मतलब होता है ऐसा फेल जिसके आइन और लाम कलमे पे एक ही हरफ मौजूद हो। यानी आपके पास सुलासी मुजर्रद है, इसके आप देख रहे हैं कि आइन और लाम कलमा, यानी दो दो जो कलमे हैं, आइन कलमा और लाम कलमा, एक ही हरफ दोनों जगह मौजूद हो, ऐसे फेल को हम फेल मुज़ाअफ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास यानी सुलासी मुजर्रद में जो यानी मादा है वो है मीम दाल दाल। अब ये दाल जो है ये दो जगह है, ये आइन कलमे पे भी है और लाम कलमे पे भी है। इसी तरह गैन रा रा, रा जो है ये आइन कलमे पे भी है, लाम कलमे पे। इसी तरह खा फा फा, फा जो है ये आइन कलमे पे भी है और लाम कलमे पे भी है। इसी तरह ता बा बा, ये जो बा है ये आइन कलमे पे भी है और ये लाम कलमे पे भी। ऐसे फेल को जिसमें आइन और लाम कलमे पे एक ही हरफ रिपीट हो जाए, रिपीटेटिव हरूफ हो, ऐसे फेल को फेल मुज़ाअफ़ कहते हैं। अब इन टर्मिनोलॉजीज को आप अपने वोकैबुलरी में ले आइएगा, क्योंकि जब आप इंशाल्लाह कल यानी आने वाले दिनों में जब आप कुरान मजीद की यानी आयतों का तर्जुमा करेंगे, तो आपको पता पहले होना चाहिए कि जिस फेल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा फेल है। वो नॉर्मल फेल है, वो फेल मुज़ाफ़ है, फेल महमूज है, या इससे पहले आपने फेल नाकिस पढ़ा, फेल मिसाल पढ़ा, फेल अजवफ पढ़ा। क्योंकि उसी के मुताबिक फिर आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या तब्दीली पैदा हुई और किस वजह से इस हरफ में या इस कलमे में तब्दीलियां आई। तो फेल मुज़ाफ़ मैंने आपको बताया डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर ये हो जाता है जैसा कि आपने देखा फेल मुज़ाफ़ आ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कायदा क्या है? कायदा ये है कि आम तौर पर इन दोनों हरूफ को एक दूसरे में मदगम करते हैं। मदगम करने का मतलब होता है मर्ज करना। तो यानी निस्बतन कि हम दाल को दो बार पढ़े, रा को दो बार पढ़े, फा को दो बार पढ़े, बा को दो बार पढ़े, ऊपर वाली मिसालों में हम इनको एक ही पढ़ेंगे और दोनों को मिलाएंगे, मदगम करेंगे, मर्ज करेंगे। इस अमल को हम इदगाम कहते हैं। अगर आप तजवीद में आपने यानी मैंने आपको तजवीद के कायदे भी पढ़ाए हैं, 14 लेक्चर हमारे पास तजवीद के भी इब्तिदा में हमने पढ़े, उसमें मैंने आपको बताया कि इदगाम किसको कहते हैं। इदगाम का मतलब होता है एक हरफ का दूसरे हरफ में
उसको मिलाना या मर्ज करना। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि दो दालों को मिलाएंगे, दो रा को मिलाएंगे, दो फा को मिलाएंगे, दो बा को मिलाएंगे। और ये क्यों करते हैं? यहाँ पर आपने याद रखा कि ये फेल मुजाफ का कायदा है। फेल मुजाफ कहते हैं जब हमारे पास सुलासी मुजर्रद में आइन या लाम कलमे पे दो हरूफ जो है वो रिपीट हो जाते हैं। अब ये जो हमारे पास फेल मुजाफ है, रिपीटेटिव कायदा है, इसमें हमारे पास दो कायदे हैं। पहले तो कायदा नंबर 14 पढ़ लीजिए, कंटिन्यूशन में जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें याद रखिएगा कि इदगाम कैसे करेंगे। तो इदगाम के लिए मिसाली सूरत ये होगी कि आइन कलमा हमारे पास साकिन में होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, जबकि लाम कलमा हमारे पास मुतहरिक हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश हो उस पर। जब ये दोनों शराइत पूरे हो जाए तो याद रखिएगा कि आइन कलमे को हज़फ करके, हज़फ मतलब डिलीट करके, लाम कलमे को मुशद्दद यानी उस पर तशदीद कर दिया जाता है, उसको मुशद्दद किया जाता है। ये हमारे पास 14 कायदा है। और 15वां कायदा क्या है कि अगर फेल मुजाफ में इदगाम सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब लाम कलमा मुतहरिक हो, ठीक है, लाम कलमे पे ज़बर हो। अलबत्ता आइन कलमा अगर साकिन न भी हो तो उसे दर्ज झेल तरीके के मुताबिक साकिन किया जा सकता है। ठीक है, हमारे पास आइन कलमा जो है वो किसी भी सूरत में हमारे पास साकिन होना चाहिए। अगर वो साकिन ना हो तो पहले उसको साकिन किया जाएगा, फिर उसको लाम कलमे के मुताबिक मदगम किया जाएगा। इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा क्योंकि कुरान मजीद में बहुत सारी मिसालें इसमें हैं। अब कैसे इसको किया जाएगा? एक तरीका यह है कि आइन कलमे से पहले यानी माकबल साकिन हो तो आइन कलमे की हरकत उसे मुंतकिल कर लेंगे। आपके पास फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा है। लाम कलमे को छोड़ दीजिए, इस पे तो हमेशा हरकत होगी। अब आइन कलमा जो है अगर इस पे जबर जेर पेश हो यानी सुकून ना हो तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले हरफ पे अगर सुकून हो यानी फा कलमे पे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि आइन कलमे की हरकत को फा कलमे पे लाएंगे और आइन कलमे को साकिन करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आइन कलमे से पहले हरफ यानी माकबल हरफ वो भी मुतहरिक हो तो आइन कलमे की हरकत को हम खत्म कर देंगे। उस सूरत में हम नहीं देखेंगे कि इसकी हरकत पिछले हरकत पे इन्हें ट्रांसफर हो, उस वक्त हम इन्हें फोर्सन बाई फोर्स आइन कलमे को साकिन कर देंगे। मोटा मोटी बात यह हो गई कि मुजाफ में, फेल मुजाफ में हमारे पास आइन कलमा या लाम कलमा, क्योंकि तीन कलमे हैं, फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। फा को छोड़ दीजिए, आइन और लाम कलमे में दोनों जो यानी हरूफ जो है वो सेम होते हैं। जैसे बा दो बार आ गया, दाल दो बार आ गया, रा दो बार आ गया, इसको हम फेल मुजाफ कहते हैं। अब इसमें कायदा क्या है कि इनको हम मदगम करते हैं, मिलाते हैं। मिलाने की सूरत में जो 14वां कायदा आपने पढ़ा वो ये है कि आइडियली सिचुएशन ये होना चाहिए कि आइन कलिमा साकिन हो, इस पे जज्म हो, और उसके बाद जो लाम कलिमा है उसको मुताहरिक, मुताहरिक कहते हैं जिसपे जबर जेर पेश हो। ये तो आइडियल कंडीशन है। अब 15वां सब्जेक्ट, 15वां कायदा ये है कि मान लीजिए आपके पास लाम कलमा तो मुतहरिक हो मगर आइन कलमे पे इन्हें सुकून ना हो, उस पर भी जबर जेर पेश हो। तो उसमें दो सूरतें हैं कि उससे पहले वाले हरफ पे अगर सुकून हो तो आइन कलमे की हरकत चाहे जबर जेर पेश वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगी फा कलमे पे, और आइन कलमे पे ऑटोमेटिकली सुकून आ जाएगा। और अगर ये सूरत ना हो, फा कलमे पे भी जबर जेर पेश, आइन कलमे पे भी वही और लाम कलमे पे भी वही, तो उस सूरत में बाई फोर्स हम आइन कलमे की हरकत को हटाकर उसमें सुकून ले आते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है। तो ये कायदा याद रखिएगा, इदगाम करने का कायदा ये है कि आइन कलमा हमारे पास साकिन हो जबकि लाम कलमा हमारे पास मुतहरिक हो। मिसालें मैं दूंगा, आप इसको क्लियर कर लेंगे। देखिए, फेल मुजाफ में लाम कलमा अगर साकिन हो जाए तो इदगाम टूट जाता है। याद रखिएगा, अगर लाम कलमा हमारे पास साकिन हो, इसमें हमने कंडीशन ये देख ली कि लाम कलमा मुतहरिक होना चाहिए, आइन कलमे पे सुकून होना चाहिए, ठीक है। मगर अगर लाम कलमे पे भी सुकून हो तो उस वक्त हम याद रखिएगा इदगाम नहीं होता, इदगाम तोड़ दिया जाता है। अब कुछ मिसालें देंगे ताकि आपको फेल मुजाफ जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपके पास मादा है मीम दाल दाल, ठीक है। बाद नसरा यानी नून पे उसको डालिए, ये बनेगा मदादा यम दुदू, मदादा यम दुदू, नसरा यंसुरू से मदादा यम दुदू, ठीक है। अब कायदा कीजिए, मददा में आपने देखला, मददा में आपने देखा कि दाल और दाल यानी फा कलमे,
पे तो उसको छोड़िए फा कलमे को, हमारे पास जो आइन कलमा और लाम कलमा है दोनों पे दाल है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फेल मुजाफ है। अब फेल मुजाफ का कायदा हमें इन दालों को मिलाना है। इन दालों को तभी मिला सकते हैं जब आइन कलमे वाले दाल पे हमें सुकून लाना है। अब देखिए इस पे तो सुकून है नहीं। अब सुकून लाने का मैंने तरीका आपको ये बताया कि सुकून लाने का तरीका इससे पहले वाले हरफ यानी फा कलमे को देखेंगे, अगर उस पे यानी जबर जेर पेश होगा तो उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि जो हमारा आइन कलमा है उसको हमें फौरसन सुकून लाना है, जैसा कि हमने इसको यहाँ पर लाया मद दा, मद दा। अब ये पढ़ा नहीं जा सकता, और इसको हम क्या करेंगे, इस दाल यानी सुकून वाले दाल को दूसरा जो हमारे पास लाम कलमा है उसके साथ मिलाएंगे। बाद इनको मिलाएंगे यानी ये दो कलमे एक ही बनेंगे, मगर उनकी आवाज बरकरार रहेगी, इसलिए इसको तशदीद लाया जाता है, मुशद्दद किया जाता है। तो ये बनेगा मददा, तब्दीली पहले आएगी, मददा बनेगा, उसके बाद मद्दा, मद्दा। इसका मतलब है कि दो दाल हमने आपस में मिलाए, उनको मदगम किया, उनका इदगाम किया। मद्दा असल में मददा था मगर बन गया मद्दा। अब कुरान मजीद में आप देखेंगे मद्दा होगा मिसाल के तौर पर या अरबी कायदे में, तो याद रखिएगा असल में ये मद्दा नहीं था, ये मददा था। और तब्दीली क्यों लाई, क्योंकि ये फेल मुजाफ है। इसी तरह मददा के बाद यमदुदु, यमदुदु में देखिए इसमें क्या होगा कि हमारे पास आइन और लाम कलमा जो है उन पे दोनों पे दाल है। अब इसमें आसानी ये हो गई कि हमारे पास जो इससे पहले हरफ है यानी फा कलमा यानी मीम, यहाँ पर वो सुकून के साथ है, तो दाल की जो हरकत है पेश वो सुकून वाले हरफ पे चली जाएगी और दाल साकिन बनेगा, ये पढ़ा जाएगा यमुदुदु, यमुदुदु। मगर यमुदुदु नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि दाल को यानी सुकून वाले दाल को हरकत वाले पेश वाले दाल के साथ मिलाया जाएगा, और मिलाने की सूरत में तशदीद आएगी तो ये पढ़ा जाएगा यमुद्दु। मददा यमदुदु बन जाएगा फेल मुजाफ के कायदे लगाने के बाद मद्दा यमुद्दु। तर्जुमा, वो फैलाता है या मोहलत देता है, वो मोहलत देगा या वो मोहलत देगा, यानी मद्दा देगा, यानी ये माजी का सेगा है, वो मोहलत देता, वो मोहलत देगा या वो फैलाएगा। यमुद्दु वो फैलाता है या फैलाएगा, यानी मद्दा का तर्जुमा होगा उसने फैलाया, उसने मोहलत दी, यानी ये माजी का सेगा है। और यमुद्दु का तर्जुमा होगा वो फैलाता है या फैलाएगा, वो मोहलत देता है या मोहलत देगा। मद्दा का तर्जुमा चूंकि माजी का है, उसने फैलाया, उसने मोहलत दी। इसी तरह हमारे पास दाल लाम लाम है, नसरा यानी बाप पे डालिएगा, ये बनेगा दलाला यद लुलु, मगर इस पे आप मुजाफ के कायदे लाइए, दलाला में बनेगा दल ला, उनको मिलाएंगे बनेगा दल्ला, पता देना, यानी दल्ला पता देना, हम कहेंगे उसने पता दी, दल्ला उसने बताया। और यदलुलु में वही तरीका कीजिए कि जो आइन कलमे पे यानी हरकत वाला जो हरकत है उसको फा कलमे पे लाइए और इसको जज्म लाइए तो यह यदुलुलु बनेगा, मगर इनको मिलाइए तो यदुल्लु बनेगा। वो पता देता है, वो बताता है, या वो पता देगा, या वो पता या वो बताएगा। ठीक है, ये मेरी मुजारा है, ये फेल माजी है। दल्ला या दुल्लु असल में था दलाला या दुलुलु, तब्दीली हो जाएगी फेल मुजाफ के कायदे लगाने के बाद दल्ला या दुल्लु, उसने बताया या उसने पता दी, वो पता देता है या वो पता देगा, वो बताता है या वो बताएगा। इसके बाद है रा दाल, दाल फेल बाब नसरा पे डालिए तो बनेगा रददा यरदुदु, रददा यरदुदु, फिर से रददा यरदुदु, नसरा पे डालेंगे। रददा में वही तब्दीली आएगी, दाल को बाई फोर्स फा कलमे को साकिन बनाएंगे, फिर साकिन वाला दाल मुतहरिक वाले दाल यानी फा कलमा और लाम कलमा मिलेगा, बनेगा रद्दा। और इसी तरह यरदुदु में क्या होगा कि ये जो यानी आइन कलमे वाला दाल है इसकी जो हरकत है वो ट्रांसफर हो जाएगी मा कबल हरफ पे, या रुदुदु,
تو اس کے بعد ان دو کو ملائیں گے، یہ بنے گا یردو، ردا یردو۔ ردا کا ترجمہ اس نے واپس کیا، یردو وہ واپس کرتا ہے یا وہ واپس کرے گا۔ اس نے لوٹایا ردا، اور یردو کا وہ لوٹاتا ہے یا وہ لوٹائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے صاد دال دال۔ اب دیکھیں مثالوں کے ذریعے کلیئر ہو رہا ہے آپ کے ساتھ قاعدے۔ باب نصرہ پہ ڈالیے، بنے گا صددا یسددو۔ اب وہی مضاف کے قاعدے لگائیے، تو صددا بنے گا صدا، اور یسددو بنے گا یسدو۔ ٹھیک ہے، صددا انہیں روکنا، انہیں ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ترجمہ صدا میں اس نے روکا، یا سدو وہ روکتا ہے یا وہ روکے گا۔ اسی طرح ضاد را را، باب نصرہ پہ ڈالیے، بنے گا ضرارا یضررو۔ قاعدے استعمال کیجئے فعل مضاف کے، کیونکہ دو ہمارے پاس حروف اکٹھے جمع ہو گئے عین اور لام کلمے پہ، تو بنے گا ضرہ یا درو۔ ترجمہ ضرہ اس نے نقصان پہنچایا، یا درو وہ نقصان پہنچاتا ہے یا وہ نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح ضا نون نون مادے کے حروف، باب نصرہ پہ ظننا یظنن۔ اب مضاف کے قاعدے کیجئے تو اب بنے گا ظن یا ظن۔ بیچ والا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کس طرح تبدیلی آ جاتی ہے قاعدے کے مطابق۔ ظن اس نے گمان کیا، اس نے یقین کیا، یا ظن وہ گمان کرتا ہے یا وہ یقین کرتا ہے، یا وہ گمان کرے گا یا وہ یقین کرے گا۔ تو اس طرح آپ نے بہت سارے یہاں پر یعنی ہم نے مثالیں دیں تاکہ آپ کو پتا چلا کہ فعل مضاف میں کیسے تبدیلی لائی جاتی ہے۔ اب ہم کچھ قرآن مجید سے مثالیں دیں گے، عربی قاعدے سے ڈائریکٹلی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے پاس مادے کے حروف ہے دال عین عین، تو دو عین ایک ساتھ جمع ہو گئے، آپ نے دیکھا یہ عین اور لام کلمے پہ ہیں، باب نصرہ پہ ڈالیے تو یہ بنے گا دعا یدعو۔ اب دعا نہیں پڑھا جائے گا، قاعدہ یوز ہوگا مضاف کا، تو چونکہ آپ نے دیکھا اس میں فا کلمے پہ بھی زبر ہے، عین اور لام کلمے پہ بھی زبر ہے، تو اس صورت میں ہم عین کلمے کو بائی فورس ساکن بنائیں گے، تو بنے گا دعا۔ اب یہ جو سکون والا عین اور جو حرکت والا عین ان کو ملائیں گے، اور ملانے کی صورت میں ان پہ تشدید لائیں گے، تو یہ بنے گا دعا۔ اب یدعو میں یاد رکھیے گا کہ فا کلمے پہ سکون ہے، تو عین کلمے والا جو حرکت ہے یعنی پیش، وہ فا کلمے پہ ٹرانسفر ہوگا، اور عین کلمے پہ جزم آئے گا، سکون آئے گا۔ اب سکون والے اور حرکت والے یعنی عین کلمہ اور لام کلمہ کو ملائیے، ملانے کی صورت میں تشدید لائیے تو بنے گا یدعو۔ تو دعا یدعو، ترجمہ اس نے دھکا دیا، یدعو وہ دھکا دیتا ہے یا وہ دھکا دے گا۔ اسی طرح حداد باب نصرہ پہ حداد یحدد، اس میں بھی وہی تبدیلی لائیں گے فعل مضاف کے قاعدے کے مطابق۔ حدد بنے گا حد، یحدد بنے گا یحد۔ حد کا ترجمہ ہے اس نے ترغیب دیا، اس نے تاکید کی، یحد وہ تاکید کرتا ہے، وہ ترغیب دیتا ہے، وہ تاکید کرے گا یا وہ ترغیب کرے گا۔ قرآن مجید سورۃ یونس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ اور وہ بندگی کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی ما لا یضرہم جو نہیں نقصان پہنچا سکتا، یضرہم دیکھیے یضر اصل میں تھا یضرر مگر بنے گا یضر، اور یہاں پر اصل میں را دو بار ہے تو دو بار جو را ہے اس میں آپ نے دیکھا اس میں قاعدہ استعمال ہوا، جیسا کہ آپ نے دیکھا فعل مضاف ہے یہ، یعنی جو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ولا اور نہیں، ینفعہم اور نہ ہی فائدہ دے سکتا ہے، وَيَقُولُونَ اور انہیں جبکہ وہ کہتے ہیں شفعاؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ اللہ کے ہاں۔ یعنی سورہ یونس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لوگ دنیا میں کسی کو اپنا معبود اللہ کو چھوڑ کے بناتے ہیں، کسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کی دعائیں کرتے ہیں، چاہے وہ
इंसानों में हो, जिनों में हो, किसी पुतले की इबादत करते हो, किसी बुजुर्ग की इबादत करते हो, किसी दरवेश की इबादत करते हो, यानी जो भी इंसान हो, चाहे वो फरिश्तों की इबादत करते हो, अल्लाह फरमाता है व यअबुदूना, और वो बंदगी करते हैं मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, माला, ऐसों की जो नहीं यदुर्रुहुम, नुकसान पहुंचा सकता, वला यनफउहुम, ना उनको फायदा दे सकता है। ठीक है। और जब उनसे कहा जाता है कि भाई तुम्हें क्या हो गया, जिसकी तुम इबादत करते हो ना तुम्हें फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, वयक़ूलून, और वो कहते हैं, उसके उसके जवाब में उनका ये कहना होता है, हाउलाई शुफ़ाउना, ये जो सब लोग हैं जिनकी हम इबादत करते हैं, ये हमारे सिफारिशी हैं इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ। यानी हमें पता है कि फायदा नुकसान ये नहीं पहुंचा सकते, मगर ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश कर सकते हैं। देखिए हमारे मुसलमानों में भी इस चीज को देखा जाता है कि वो बुजुर्गों की इबादत करते हैं, और जब किसी कोई उनको पूछता है कि भाई आप इस बुजुर्ग से क्यों मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि हम थोड़ी इसको मानते हैं, हम तो ये समझते हैं कि हमारी सिफारिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज से हमें मना फरमाया। सूरह यूनुस की आयत है, इसको आपने देखा, कायदा भी समझ में आ गया और इसका हुक्म भी समझ में आना चाहिए। गयन और आरा, गरारा बाबी नसरा पे डालिएगा, नसरा यंसुरु से बनना चाहिए, गरारा या गुरूरू, मगर गरारा में तब्दीली होगी पहले मुदाफ के हिसाब से तो बनेगा गर्रा, या गुरूरू में तब्दीली हो जाएगी, बनेगा या गुर्रु, और गरारा या गुर्रु, यानी गरारा या गुरूरू बनेगा गर्रा या गुर्रु। गर्रा का तर्जुमा है उसने फरेब दिया, उसने धोखा दिया, या गुर्रु वो धोखा देता है या वो धोखा देगा। सूरह इंफितार अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसानु, ए इंसान, या अय्युहल इंसानु, क्योंकि या के बाद अल इंसानु नहीं आएगा, बीच में अय्युहा या अय्यतुहा लगाना पड़ेगा। मुजक्कर के लिए अय्युहा और मुअन्नस के लिए अय्यतुहा, और या जो है ये हरफ निदा है, इसके बारे में हमने कायदे पढ़े हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसानु, ए इंसान, मा गर्रका, ने गर्रा था ये बन गया गर्रका, गर्रा दो बार रा पढ़ा जाएगा, जैसा कि ऊपर आपने देखा, मा गर्रका, इन्हें किस चीज ने बहका दिया तुझे, किस चीज ने धोखा दिया तुझे, किस चीज ने फरेब दिया तुझे, बिरब्बिका, तेरे रब, अल करीम, ये करीम रब से, यानी किस चीज ने, अल्लाह के, ये जो अल्लाह जो करीम है, अल्लाह जो तुम्हारा रब है करीम, किस चीज ने उस करीम रब से तुम्हें धोखा दिया, इन्हें तुम्हें बहलाया, तुम्हें पीछे किया। इन्हें तुम्हारा रब तो बहुत करीम है, बहुत शफीक है, बहुत लतीफ है, तुम्हारे लिए रहम करने वाला है, मगर उस रब को छोड़कर किस चीज ने तुम्हें बहका दिया। यहाँ पर एक बहुत इन्हें अच्छे तरीके से, बहुत एहसन अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को याद दिलाया कि एक इंसान तुम्हें क्या हो गया, किस चीज ने तुम्हें बहका दिया है तेरे अपने करीम रब से। यहाँ पे भी आपने देखा गर्रा इस्तेमाल हुआ है, ये फेल मुजाफ है। कुछ मिसालें और देंगे कुरान मजीद से। एक मिसाल है ता बाबा, बाबे ने स्वाद से इसको रखेगा तो बनेगा तबाबा यत बिबू, तबाबा यत बिबू बनेगा। अब इस पे तबाबे पे कायदा यूज कीजिएगा तो बनेगा तब्बा, यत बिबू बनेगा यतिब्बू, यतिब्बू, ठीक है, तिब्बू, यतिब्बू, यत तबाबा यत बिबू बनेगा तब्बा यतिब्बू। तब्बा का तर्जुमा है उसने तोड़ा, उसने बर्बाद किया। यतिब्बू वो तोड़ता है, या वो बर्बाद हो जाता है, या वो बर्बाद हो जाएगा, या वो टूट जाएगा। कुरान मजीद सूरतुल लहब आयत नंबर 1 अल्लाह फरमाता है तब्बत, तब्बा तब्बा तब्बू तब्बत, चौथा सेगा, टूट गए, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ, यदा मतलब दो हाथ, असल में यदानी था, इसमें तब्दीली आ गई, यदानी बन गया यदा। अबी लहब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, जो काफी ज्यादा इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत में उन्होंने अपने आप को कमर कस लिया था, और उसने बड़ा फैला दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। और बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक अपने फर्जंद थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो उसने कहने लगे नाउज़ु बिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर, यानी आप बहुत परेशान हो गए, या आपका कोई नाम लेवा नहीं रहा, ये अबू लहब ने कहा था। उसके जवाब में अल्लाह ने कहा तब्बत, टूट गए, तबाह हो गए,
बर्बाद हो गए, यदा दोनों हाथ, अबी लहब के, व तब, यानी व तब्बा यहाँ लिखा है मगर रुकने की सूरत में पढ़ेंगे व तब, ये अरबी का कायदा है, मगर यहाँ पर तब्बा लिखा है, व तब्बा, और वो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा तब्बत चौथा सेगा और तब्बा ये फर्स्ट सेगा है, और दोनों जगह आपने तर्जुमा देखा, असल में तबाबा था। ठीक है, तबाबा तब्बा कैसे बन गया, ऊपर आपने कायदा जान लिया। एक और मिसाल है खफाफा, बाब दौद पे डालिएगा, दरबा यदरिबू पे खफाफा यखफिफु बनेगा, खफा यखिफु, खफा का तर्जुमा है वो हल्का हुआ, यखिफु वो हल्का होता है या वो हल्का होगा। अल-क़ारिया आयत नंबर 8 और 9 अल्लाह फरमाता है व अम्मा मन, और रहा ऐसा शख्स, मन खफ्फत, हल्के हो गए, मवाजीन हूँ जिसके तराजू, यानी ऐसा शख्स जिसके तराजू जब आमाल तोले जाएंगे वो हल्के निकले, फ़उम्मुहु, पस उसका ठिकाना हाविया, गहरा गड्ढा है। यानी जो शख्स जिसके आमाल बहुत कम निकले, कयामत में नेकी कम निकले, तो वो गड्ढे में यानी जहन्नम के गड्ढे में उसका ठिकाना हो जाएगा। एक और मिसाल है इसमें, आप देखिए फ़रारा, बाद दराबा पे डालिएगा, दाद पे फरारा यफरिरु बनेगा, फर्रा या फिर्रु, और फर्रा का तर्जुमा है वो फरार हुआ, भाग गया, या फिर्रु वो फरार होता है या वो फरार हो जाएगा। कुरान फरमाता है सूरह अबस में, फ़इज़ा, पस जब, जाअतिस्साख़ा, पस जब आ जाएगी कान फाड़ देने वाली, यानी जो ऐसी आवाज आ जाएगी जिससे कानों के पर्दे फट जाएंगे, यौमा यानी वो दिन, या फिर उस रोज भागेगा, अल मरउ आदमी, मिन अखीही अपने भाई से, यानी कयामत की आवाज इतनी खतरनाक होगी उस दिन आदमी अपने भाई से भाग जाएगा, वह उम्मी और अपनी माँ से, वह अबी ही और अपने बाप से, वह साहिबती ही और अपने बीवी से, व बनी ही और अपने बच्चों से। कयामत का जिक्र यहाँ पर है, आपने या फिर यहाँ पर देखा, ये ऊपर की मिसाल है। हमारा वक्त आज का ख़त्म हुआ चाहता है, अगले इंशाअल्लाह लेक्चर में मुलाकात होगी अगले कुछ कवायदों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारी काविशों को कबूल फरमाए, हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।